हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक है इकोनॉमिक्स। तो आज हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा लिखा हुआ है, लिमिटेड रिसोर्सेज यानी सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं यानी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना ही अर्थशास्त्र है, यानी अर्थशास्त्र कहलाता है। हमारे पास सीमित पैसा है, सीमित संसाधन है और असीमित इच्छा हैं, उनको पूरा करना है। यानी आप एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो, आपके पापा जी की सैलरी, आपके पिताजी की सैलरी 10,000 रुपये है। उनके पास सीमित पैसा है, लेकिन आपके परिवार की या आपकी असीमित इच्छा हैं, आपको सभी इच्छाओं को पूरा करना है। तो आपके लिए यानी असीमित इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं है, सीमित संसाधन हैं, तो उन्हीं के लिए बना है इकोनॉमिक्स। तो सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। आपके जो पापा जी के पिताजी की 10,000 रुपये है, उसमें ही जो अपनी इच्छाएं हैं उनको पूरा करना है। उसी प्रकार उपभोक्ता या ग्राहक बाज़ार में जो मार्केट में सामान लेने जाता है, तो आप देखते हो तो उसके असीमित इच्छाएं उठती हैं कि मुझे ये भी खरीदना है और यह भी खरीदना है, लेकिन उसके पास सीमित पैसा है, सीमित संसाधन है, तो वह अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता है। जो उसकी इच्छाएं हैं उनको पूरी नहीं कर सकता है, उसी के लिए बना है इकोनॉमिक्स। उपभोक्ता संतुष्ट होना चाहता है, जो उसके पास है उसी में वह संतुष्ट रहना चाहता है, वही क्या है, इकोनॉमिक्स। उसी प्रकार उत्पादक कपड़े का व्यवसाय करता है, कपड़े या फिर वो करना चाहता है, स्टील का करना चाहता है या अदर कोई भी बिजनेस करना चाहता है, लेकिन वह उसके पास सीमित संसाधन है, उसके पास सीमित पैसा है, तो वह वो बिजनेस करेगा जिसमें उसको अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है, अर्थशास्त्र। कोई कोई बोलता है कि हम तो पूरी दुकान को खरीद दें, लेकिन एक बात बताओ, जो ये कहता है उसके पास ज़्यादा पैसा है, अधिक पैसा है, या वो पूरी दुकान खरीद दे, तो उसके लिए यह इकोनॉमिक्स नहीं बनी है। इकोनॉमिक्स उसके लिए है जिसके पास सीमित संसाधन हैं और असीमित इच्छाएं होती हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जनक हमारे एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। उसी के अनुसार एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र को हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र। तो अब समझते हैं माइक्रो अर्थशास्त्र और मैक्रो अर्थशास्त्र, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। तो आप एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट हैं, और हर किसी की अलग अलग जानकारी लें कि आपके घर का कितना बजट है, या आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, तो वह क्या हो जाएगा, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी प्रत्येक की जानकारी अलग अलग लेना ही क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। उसी प्रकार अगर पूरी क्लास की बात करें तो हम वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। एक एग्जांपल समझ सकते हो, आपके स्कूल में अलग अलग क्लास चलती है, जैसे इकोनॉमिक्स की, मैथ की, बिजनेस की, अकाउंट की। अगर हर क्लास की अलग अलग बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र। और हम पूरे स्कूल में जो क्लासेस चल रही हैं, सभी क्लासों की हम बात करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। देखो जैसे लिखा हुआ, प्रत्येक व्यक्ति से संबंध रखता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जो प्रत्येक व्यक्ति की आय, इनकम, मांग, डिमांड सबकी प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार रखता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और पूरे राष्ट्र की या पूरे राष्ट्र से जो संबंध रखता है, होल इनकम, होल डिमांड से जो संबंध रखता है, उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। प्रत्येक मांग, प्रत्येक पूर्ति यानी प्रत्येक की मांग और प्रत्येक की पूर्ति को हम ध्यान में रखते हैं, उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। कुल मांग और कुल पूर्ति को जहाँ देखते हैं, हम उसे बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर्स ऑफ कहा जाता है, जो हमारे इकोनॉमिक्स के फादर हैं, एडम
इसमें जो ही मैंने आपको बताया 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था, उसी के जो इकोनॉमिक्स के जनक हैं वही माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी जनक हैं एडम स्मिथ। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं जे एम कीन्स, यानी जो उसके फादर हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो हैं जे एम कीन्स। तो मैंने आज आपको बताया है अर्थशास्त्र होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था जो लिमिटेड रिसोर्स है यानी सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा किया जाता है। आपके पास 10,000 रुपये हैं और उस 10,000 में जो अपनी इच्छाएं हैं वो पूरी करनी है। 10,000 से ऊपर आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। आपकी इच्छा भी है लेकिन उसे को खरीद नहीं सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा करना ही अर्थशास्त्र कहता है। लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे उपभोक्ता संतुष्ट होना चाहता है, उपभोक्ता तभी संतुष्ट हो सकता है जो उसके पास सीमित संसाधन है, उससे जो उसकी असीमित इच्छा उठी हुई है उनको पूरा करना। उसी प्रकार जैसे उत्पादक है, उत्पादक के मन में उठता है मैं ये भी बिजनेस कर लूँ और ये भी बिजनेस कर लूँ, स्टील का बिजनेस कर लूँ, कपड़े का बिजनेस कर लूँ, सीमेंट का कर लूँ, यानी अदर जो भी बिजनेस है वो करना चाहता है, लेकिन वह उसके पास सीमित संसाधन है, उसके पास सीमित पैसा है, तो वही बिजनेस चूज करेगा जिसमें उसे अधिकतम प्रॉफिट होगा। तो मैंने आपको ये बताया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं और 1776 में बुक को लिखी थी इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद मैंने बताया अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। फिर मैंने आपको बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्रत्येक व्यक्ति से संबंध जो रखता है उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। पूरे राष्ट्र या पूरे राष्ट्र से जो संबंध रखता है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रत्येक मांग और प्रत्येक पूर्ति, यानी प्रत्येक की मांग को और प्रत्येक की पूर्ति को जिसमें देखा जाता है उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जिसमें कुल मांग और कुल पूर्ति को देखा जाता है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फादर मैंने आपको बता दिया है जो इकोनॉमिक्स के हैं उन्हीं को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी फादर मानते हैं, यानी एडम स्मिथ को, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके फादर हैं जे एम कीन्स।